न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर बोला हमला। दरअसल बिहार में जहां एक तरफ आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, अपराध पे लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है और इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार में हुई 17 घटनाओं का जिक्र किया है। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि बिहार में अपराधी मौज में है। जी हाँ, अपराधी मौज में है और एक से एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रही है। और इसी बीच सरकार कर क्या रही है? सरकार जो है वो पूरी तरीके से पस्त पड़ चुकी है और अपराधियों का बोलबाला है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया है। आपको बता दें कि जहां बिहार में एक तरफ आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है और इसी बीच अपराध के आंकड़ों पर तेजस्वी यादव भिड़े हैं और बिहार पुलिस आंकड़ों पर गर्मा गर्मी सामने आई है। दरअसल बिहार की सियासत में एक बार फिर तकरार का नया मोर्चा खुल गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सूबे में हाल ही में घटे 17 आपराधिक वारदातों का जिक्र कर सरकार पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है और प्रशासन पूरी तरह नाकाम है, मगर बिहार पुलिस ने इन इल्जाम को पूरी तरह से खारिज करते हुए जवाबी वार किया है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि जिन घटनाओं का हवाला नेता प्रतिपक्ष ने दिया है उनमें से कई का वास्तविक घटनाओं से कोई मेल नहीं है। प्रवक्ता ने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि जनवरी से जून 2024 तक राज्य के विभिन्न न्यायालयों 46,616 मामलों में से 64,098 आरोपियों को सजा दिलाई गई, जिनमें मौत की सजा, उम्र कैद और 10 साल से अधिक की सजाएं शामिल हैं। इसी के साथ मोतिहारी में व्यापारी के बेटे नीरज की हत्या के मामले में 6 नामजद आरोपियों को दबोच लिया। पटना के खगौल थाना क्षेत्र में पिता पुत्र के अपहरण और हत्या में 5 आरोपी गिरफ्तार और एक ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ समस्तीपुर के शिवाजी नगर थाना इलाके में गुड़िया कुमारी की हत्या की जांच में एफएसएल और डीआईयू की टीमें कर रही हैं। इसी के साथ पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुजफ्फरपुर के पारू थाना में बरामद युवक के शव पर चाकू से गला रेतने के निशान मिले, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने गोली मारकर हत्या का दावा किया था। इसी के साथ सीतामढ़ी, नालंदा, गया, सुपौल, कैमूर, सिवान और दरभंगा की अलग अलग वारदातों में पुलिस या तो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है या फिर लगातार छापेमारी कर रही है। कई मामलों में प्रेम प्रसंग, रंगदारी और आपसी रंजिश जैसे कारण सामने आए हैं। इसी के साथ पुलिस प्रवक्ता ने 2 टूक कहा कि हमने हर छोटी बड़ी वारदात को गंभीरता से लिया है, दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी की है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सजा भी दिलवाई है। कुछ मामलों का जो है तथ्यों से अलग पेश करना महज सियासी बयानबाजी है। इसी के साथ तेजस्वी के ये आरोप विधानसभा में विपक्षी तेवरों को और धार देने वाले हैं। वहीं पुलिस का विस्तृत जवाब सरकार के बचाव में ढाल का काम करेगा। अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार की राजनीति में हमेशा से ही सबसे संवेदनशील और वोट प्रभावित करने वाला रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार जंगल राज की वापसी का शोर मचा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन अपनी कार्रवाई के आंकड़े पेश कर रहा है, साबित करने में जुट गया है कि कानून के हाथ लंबे हैं, चाहे अपराधी कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सरकार को पूरी तरीके से ये बताया था कि सरकार पूरी तरीके से पस्त पड़ चुकी है और अपराधियों का बोलबाला है बिहार में। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने लिखा था कि बिहार में अपराधियों का आतंक, अपराधी हुए घातक, बीमार सरकार बिहार वासियों के लिए बनी आफत। आज की ताजा आपराधिक खबरें। एनडीए सरकार के ऊपर विजय प्राप्त कर अपराधी सम्राट बन गए हैं। इसी के साथ उन्होंने जो है वो 17 मामलों के बारे में जिक्र भी किया था, जिसमें से मोतिहारी में फिरौती के लिए व्यापारी की हत्या, पटना में पिता बेटे का अपहरण कर हत्या, समस्तीपुर में छात्रा की गोली मार हत्या, मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, दरभंगा में छात्र की गोली मारकर हत्या, नालंदा में महिला की हत्या, पटना में सरेआम 2 को मारी गोली, सीतामढ़ी में महिला और बच्ची की हत्या, गया में शख्स को घर से अपहरण कर हत्या, नालंदा में किराना व्यवसायी की हत्या, रोहतास में किसान की हत्या, बेतिया में 18 वर्षीय युवक की हत्या। इसी के साथ सुपौल में सरपंच की बेटी की गोली मारकर हत्या, गया में 40 वर्षीय युवक की हत्या, गया में विधवा महिला की बेरहमी से हत्या, कैमूर में पशुपालक की हत्या, सिवान में युवक को गोली मारकर उसकी हत्या। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने ये आंकड़े बताया और इस पर गर्मागर्मी शुरू हो गई है।
देखिए, जहां एक तरफ अपराध को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि किस तरीके से बिहार में जो है अपराधी बेलगाम है, एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घटती रहती है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, जहां एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में अक्सर ये जो क्राइम का मामला होता है ये सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, और उसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोला है सरकार के ऊपर। लेकिन वही दूसरी ओर पुलिस ने उन्हें कहीं ना कहीं गलत साबित किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जितने मामलों के बारे में जिक्र किया है उसमें से कुछ कुछ उन्होंने गलत भी कह दिया है, जैसे कि गोली मारने के बारे में उन्होंने बताया लेकिन उसमें गोली नहीं मारी गई थी। ऐसे कई सारे मामले हैं जिसको लेकर के पुलिस ने ये कहा है कि चाहे अपराधी कितना भी क्यों ना शातिर बन जाए, लेकिन पुलिस जो है वो उन्हें सजा दिला कर रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।